WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड के मैच के बारे में, साथ ही में साशा बैंक्स का हमें रिटर्न देखने को मिला, साथ ही में अलेक्सा ब्लेस के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, रॉक एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं इस रेसलमेनिया के अंदर, साथ ही में हम बात करेंगे जे उसो के बारे में भी, और भी अच्छी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जे ऊसो के साथ। तो जे ऊसो ने कमेंट किया है ब्लड लाइन के ऊपर। तो जे ऊसो का कमेंट निकल के सामने आया है कि ब्लड लाइन उसके बगैर अधूरी है, और ब्लड लाइन उसके बगैर जो है वो ब्लड लाइन नहीं कहलाई जाने वाली, और जब वो एंट्री लेंगे ब्लड लाइन के अंदर तो वो तब पूरी ब्लड लाइन होगी। तो इससे तो जे ऊसो के अटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो वापस से ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कब और कहाँ पर वो चीज़ें कन्फर्म नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अलेक्सा ब्लिस से। तो अलेक्सा ब्लिस कब अपना रिटर्न करेगी? तो रिसेंट में वो जो Q&A वगैरह कर रही थी, जिसमें उससे एक फैन ने सवाल पूछा कि आप कब तक अपना रिटर्न करोगी, जिसमें उन्होंने बताया कि समर स्लैम। तो समर स्लैम के अंदर वो पॉसिबली अपना रिटर्न कर सकती है, और उसका फैन का जो सवाल था वो कुछ इसी तरीके से था कि क्या आप समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करोगी, जिस पर उन्होंने यप लिखा हुआ है। तो अलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मे भी 2-3 महीने हैं अभी तक समर स्लैम में, तो आप लोग को समर स्लैम के अंदर उसका रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में जो है अपडेट निकल के सामने ये आई है कि उसका जो शेड्यूल है वो निकल के सामने आया है, और वो ये है कि वो 1 मई से लेकर 1 अगस्त तक वो WWE के रिंग के अंदर compete नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं हो सकते। तो यही कुछ निकल के सामने आया है कि उसका यही शेड्यूल है। वो किस वजह से? क्योंकि उसका मूवीज़ वगैरह का जो शूटिंग वगैरह है वो चल रही है इस 2 मंथ में, तो इस वजह से वो इस 2 मंथ के अंदर WWE में फिजिकल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर यही कुछ है उसका शेड्यूल, तो फिर सऊदी अरेबिया के अंदर भी आप लोगों को राख देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स या मर्सिडीज मोने का रिटर्न आज हमें देखने को मिला। तो कहाँ पर? तो बिग बिजनेस शो चल रहा था बोस्टन में, जो कि साशा बैंक्स का होम टाउन है। तो वहाँ पर हमें साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिला, और जैसे ही उसका रिटर्न हुआ तो उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट है इंटरनेट के ऊपर। वो किस वजह से? तो उसका जो थीम सॉन्ग AEW वालों ने लगाया था जिस टाइम पर साशा बैंक्स निकल के आ रही थी, तो उस समय ये जो थीम सॉन्ग है ये बिल्कुल गुंतर के थीम सॉन्ग जैसा है, और गुंतर का भी रिएक्शन निकल के सामने आया है इसके ऊपर, और उन्होंने जस्ट ट्वीट किया है सो मच ड्रामा। तो भाई साशा बैंक्स आज उन्होंने अपना बिग बिजनेस जो शो हुआ, तो इसके अंदर साशा बैंक्स ने अपना रिटर्न कर लिया है। तो अब ये आगे आप लोगों को मर्सिडीज मोने के नाम से देखने को मिलेंगी AEW के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, अपडेट तो नहीं बल्कि उन्होंने खुद रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो 50 साल के बाद रसल नहीं करेंगे। तो अभी के हिसाब से आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जॉन सीना के फैंस के पास सिर्फ 3 साल है, तो अभी वो 47 ईयर्स के इस साल हो जाएंगे। तो ऐसे में वो 3 साल और आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उसके बाद वो रेसलिंग रिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे। बाकी WWE के साथ तो वो जुड़े रहेंगे, लेकिन जो रेसलिंग इन रिंग उसका जो करियर है वो रिटायर हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो एक छोटी सी अपडेट है रोमन रेंस को लेकर, और वो ये है कि पैट मैकेफी के शो के ऊपर आने वाले हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और इसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पैट मैकेफी है वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये वही लोकेशन से होने वाला है जहाँ से जो स्मैकडाउन है वो होने वाला है। तो वहाँ पर ये शो भी होगा, पैट मैकेफी शो, और इसके अंदर ट्राइबल चीफ आने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो ब्रे वाइट है वो इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर WWE को इंडक्ट कर सकती है। तो अभी के हिसाब से जो WWE है उन्होंने बुल नकानो, पॉल हेमन, साथ ही में
जो ब्रे वाइट के अंकल और पदर से यूएस एक्सप्रेस जिसका नाम है, ये टैग टीम थी WWE के अंदर, तो उसको भी इंडक्ट करेंगे WWE, और साथ ही में मोहम्मद अली को भी कल अनाउंस किया था, और हो सकता है कि जो ब्रे वाइट है उसको भी अनाउंस कर ले WWE, और ये फाइनल इंडक्टी हो सकते हैं इसी साल का। तो आप लोग चाहते हो कि ब्रे वाइट को इंडक्ट किया जाए हॉल ऑफ फेम में इसी साल या अगले साल उसको इंडक्ट करना चाहिए? तो आप लोग इसके बारे में अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन द रॉक से। तो द रॉक जो है वो एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं इसी साल, जो कि पहले ये रिकॉर्ड है अंडरटेकर के पास में। तो जो रॉक है वो 4 डेकेड्स में मुख्तलिफ रसलमेनिया के अंदर वो कम्पीट करने वाले हैं, यानी 90s के अंदर भी उन्होंने रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट किया, फिर 2000 के अंदर भी उन्होंने रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट किया, फिर 2010 से लेकर 2020 तक भी, इस बीच में भी उन्होंने रसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट किया, और अब ये 2020 से लेकर 2030 का जो डेकेड है वो भी समय चल रहा है, और इसमें जो है वो इसी साल रसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करने वाले हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है वो बनाने वाले हैं, जो कि पहले से अंडरटेकर के पास था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड के मैच से। तो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड का मैच हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि WWE इसको बेहद पहले से ही प्लान कर रही थी। जिस समय कोडी रोड ने अपना रिटर्न किया था सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड उसकी हमें देखने को मिली थी, तो उसी समय WWE का यह प्लान था कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड का जो फ्यूड है वो हमें देखने को मिले। लेकिन उसके बाद कोडी रोड तो थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हुए और 18 महीनों के बाद वो वापस आए। तो ऐसे में WWE के प्लान में ये है, तो ये फ्यूड आप लोगों को अगले साल यानी 2025 के अंदर देखने को मिल सकती है, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड की। तो आप लोग इस मैच को देखना चाहते हो वेल उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डेमन प्रीस्ट से। तो डेमन प्रीस्ट भी एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, और वो क्या, तो अगर वो रसलमेनिया के अंदर कैश इन नहीं करते मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, तो वो WWE की हिस्ट्री का यानी 30 दिन वो अपने पास अगर ये मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है वो रखते हैं, तो 30 दिन बाद जो है वो कार्मेला का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट मनी इन द बैंक होल्डर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से फिर से। तो रॉक के बारे में अपडेट तो नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद से जो रोमन और उसकी फ्यूड की शुरुआत है उसमें से चिंगारी लगा दी है। तो उन्होंने जो उसका रिसेंट में स्मैकडाउन के अंदर वो अलग से एंट्रेंस हुआ था, तो उसको उन्होंने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और इस पर कैप्शन में लिखा हुआ है फाइनल बॉस। तो आप लोगों को पता है कि जो कमेंट्री वाले हैं वो हमेशा यही बताते रहते हैं कमेंट्री के अंदर कि कौन होगा वो फाइनल बॉस जो रोमन रेंस को हराएगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो फैंस है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रॉक है उन्होंने टीज कर दिया है रोमन और उसकी फ्यूड को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट जो है वो पता चल गई है। इसके रिगार्डिंग आप लोग ऐसा मान के नहीं चल सकते कि वो बिल्कुल इसी डेट पर रिटर्न करेंगे, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। तो बताया सा जा रहा है कि समर स्लैम के अंदर जो ब्रॉक लेसनर है वो अपना रिटर्न करेंगे। अगर आप लोगों को पता नहीं तो कल मैंने एक अपडेट वाली वीडियो में बताया था उसके रिगार्डिंग कि वो WWE के बैक स्टेज पर उसके रिगार्डिंग जो है बातें होने स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट ज़रूर करना, इससे पहली वाली वीडियो है। और साथ ही में जो रसलमेनिया है उसके अंदर ब्रॉक लेसनर के फैंटेसी बुकिंग को लेकर भी एक चीज़ निकल के सामने आई है। तो रसल ट्रैकर एक यूज़र है, उसकी तरफ से जो है एक ट्वीट निकल के सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गुंतर और सेमी ज़ैन का मैच होने वाला है IC टाइटल के लिए, इसमें जो गुंतर है वो अपने टाइटल को रिटेन करेंगे, और उसके बाद द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बज जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि WWE ने पहले से ही ओरिजिनली ये प्लान किया था कि ब्रॉक लेसनर ही पेश करेंगे गुंथर को, लेकिन ब्रॉक लेसनर किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए, और उसके बाद ट्रिपल एच अनाउंस करेंगे कि ब्रॉक लेसनर फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं, और अब गुंथर अपने टाइटल को बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट डिपेंड करेंगे। और इस मैच के अंदर
जो ब्रॉक लेसनर है वो आके तहस-नहस कर देंगे गुंथर को, और इसी तरीके से वो आईसी टाइटल जीत जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मान के मत चलो कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। हो सकता है जो पहली वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी तो वो एक अपडेट थी कि एक्सपेक्टेड डेट, उसका रिटर्न डेट जो है वो समर स्लैम है। और जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी तो वो एक फैंटेसी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? बिल इसके बारे में फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।